So guys, today's topic is about biomedical waste. Biomedical waste वो वेस्ट होते हैं. सो अच्छा, बायोमेडिकल वेस्ट हम इस किसे कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि इंजेक्शंस, फिर जो कि प्रिस्क्रिप्शन की जो गोलियां की स्ट्रिप्स बच जाती है वो बायोमेडिकल वेस्ट हो गया. फिर जहाँ से हमारी फॉर एग्जांपल कोई क्लिनिक हो गया, नर्सिंग होम हो गया, डिस्पेंसरीज, वेटरनरीज, फिर एनिमल हाउसेस, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक. यहाँ पे ना वो जैसे कि इंजेक्शंस हो गया, फिर ट्यूब्स हो गए. तो ये सारी जो वेस्ट होते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट. तो सिंपल है, ये बहुत सिंपल है. तो इतना आप जान लो, ठीक है. So biomedical waste. The biomedical waste means any waste which is generated during the diagnosis, treatment, or immunization of the human being or animal, or research activities pertaining theretos, or it in the production or the testing of the biological in the health camp. It is known as a health care waste. ठीक है. तो यहाँ तक हमें सब कुछ पता चल गया है. सो जो वेस्टेज, वेस्ट मटेरियल, हाउस, हॉस्पिटल्स, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट जहाँ से ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है एनिमल या किसी जानवर, मीन्स बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग. तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं ना वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है ना. सो यहाँ पे ख्याल हमें रखना होता है कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए. सो ये भी दो तरह के हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. सो इन्फेक्शियस जो वेस्ट होते हैं वो डिजीज़ फैला सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक इंजेक्शन आप दूसरे को यूज़ नहीं कर सकते. अगर करोगे तो भाई किसी का कल्याण होने वाला है, ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लो तो जो यूरिन टेस्ट के लिए जो बॉटल यूज़ की जाती है वो एक के लिए यूज़ होती है, तो वो दूसरे के लिए यूज़ नहीं हो सकती. फिर ग्लव्स, फॉर एग्जांपल एक बैंडेज दूसरे किसी और को नहीं लगा सकते. बॉडी फ्लूइड्स, खून, बिना टेस्ट किए हम खून भी किसी को डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है ना. सो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बायोमेडिकल वेस्ट पोजेसेस हैजार्ड ड्यू टू द टू प्रिंसिपल रीजन. द फर्स्ट इज़ इफेक्टिविटी एंड अदर इज़ टॉक्सिसिटी. क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है ना वो जो कुछ समय बाद वो ख़राब होने लगती है, उसके अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं या फिर कई सारी बैक्टीरियाज. फॉर एग्जांपल ब्लड. अब ब्लड आप कई घंटे तक खुला रख दो, फॉर एग्जांपल खुला रख दो, तो उसमें कई सारी बैक्टीरियाज पैदा हो जाती है. तो अगर वही ब्लड बाई चांस किसी के अंदर चला गया, बाई चांस, सो इट में डेंजरस, ठीक है ना. तो काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है. सो यहाँ पर कुछ स्टेटिस्टिक्स दी हुई है. WHO reports about 85% of biomedical waste are non-hazardous and 10% of infectious. About 5% are the non-infectious but hazardous, ठीक है ना. The quantity of the biomedical waste generated in some countries are given below. Country: USA में 4.5 kg every day, नेदरलैंड में 2.7 kg पर डे, और फ्रांस में 2.5 kg पर डे. मीन्स kg पर बेड पर डे, मीन्स एक बेड में इतना kg वेस्ट जनरेट होता है. इंडिया में 1.5 kg पर बेड पर डे, ठीक है ना. इतना समझ में आ गया होगा. अच्छा, बायोमेडिकल वेस्ट क्या क्या चीज़ कंसिस्ट करती है. लाइक टिश्यूज़, ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स. फॉर एग्जांपल कुछ इन्फेक्शन की वजह से या तो फिर ना ग्रीन कलर का हो जाता है कभी कभी चमड़ी, और डॉक्टर कहते हैं कि इस तरफ का हिस्सा आपको काटना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ज़्यादातर पैरों या हाथों में होता है. वो होता है ट्यूमर की वजह से शायद. तो कहीं ना कहीं बॉडी का पार्ट्स, फॉर एग्जांपल फिर स्टोन होना गैल ब्लैडर में, फिर लीवर में स्टोन होना. सो लाइकवाइज इन सब चीज़ों में हमें हमारे ऑर्गन्स काटने पड़ते, ठीक है ना. सो एनिमल वेस्ट आर लाइक, कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ ऑर्गन्स भी हमारी आंतड़ी काटते, तो ऐसे लाइकवाइज एनिमल्स के भी कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं. तो माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी wastes are like needles, syringe, scalpels and broken glasses. सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी देखा होगा कि जब इंजेक्शन के लगाते समय एक छोटी सी ट्यूब होती है,
ग्लास की, उसके अंदर कुछ मेडिसिन होती है, सो उसे हम हल्का सा तोड़ कर उसके हम इंजेक्शन हम फिल करते हैं उसके अंदर से, राइट। तो लाइकवाइज ब्रोकन ग्लासेस, फिर कभी कभी एक ग्लास का ट्रे होता है जिसके अंदर ऑर्गन रख के देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, वैसे सब चीज़ें हमें मीन्स वेस्ट सार्प्स कहते हैं। डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, टॉक्सिक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, सॉलिड वेस्ट सच एज ड्रेसिंग, बैंडेज, प्लास्टर्स, कास्ट। अब जो एक बार प्लास्टर एक बार यूज़ हो गया तो दूसरी बार आप यूज़ नहीं कर सकते, लाइस उसको फेंकना ही होगा, ठीक है ना। तो मटेरियल, ब्लड ट्यूब्स एंड लाइकवाइज एवरीथिंग आर बायोमेडिकल वेस्ट, ओके। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग फर्दर अबाउट इट, सब आप देख लो, ओके। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द एनी इन्फेक्शियस एरियाज, इंक्रीनेशन ऑफ एस एंड अदर केमिकल वेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। इसको 8 सॉरी यहाँ पे अगर इस टेबल के हिसाब से देखा जाए तो बायोमेडिकल वेस्ट में 2 और इसके 2, ठीक है। तो नॉन हजार्डियस में से 75 to 95%, 90%, हजार्डस में 10 to 25%। अब 10 to 25% में से भी 15 से 18% इन्फेक्शियस होते हैं और 5 to 7 हजार्डस होते हैं, ओके। सो इन्फेक्शियस आर नॉन शार्प्स, प्लास्टिक, डिस्पोजेबल, लिक्विड वेस्ट। फिर लिक्विड वेस्ट में हर चीज़ आ गई, जैसे कि वाटर, यूरिन, सम लिक्विड्स, सम ग्लैंड्स, ओके, स्पर्म, ब्लड, लाइकवाइज ये सारी चीज़ें। और अदर हैजार्डस रेडियोएक्टिव वेस्ट, डिस्कार्डेड ग्लासेस, प्रेशराइज्ड कंटेनर, केमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, इंक्रीनेटर वेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है ना। तो WHO हैज़ क्लासिफाइड मेडिकल वेस्ट इनटू 8 कैटेगरीज, वो है जनरल वेस्ट, पैथोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव, केमिकल, इन्फेक्शियस टू पोटेंशियल वेस्ट, शार्प, फार्मास्यूटिकल, प्रेशराइज कंटेनर, ओके। तो सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो भाई सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इसके बारे में आप चाहो इतना लिख सकते हो, ठीक है। सो हॉस्पिटल विच इंक्रीज ओवर द ईयर इन अमाउंट ऑफ टाइप, अभी तो कोरोना का टाइम है भाई, मतलब क्या हद हो गई यार, क्या वो कभी सोचा नहीं था, वो सारी चीज़ें हमने देखी, हम कहीं मतलब 2021 में हमने अपने खोए हैं। सो वी रिमेंबर दिस ईयर बिकॉज एक तो साल बिगड़ा, वो तो ठीक सही है, अब ठीक है, अब क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे थे, पूरी दुनिया उल्टी चल रही थी, रुकी हुई थी सब चीज़ें। सो मेजर सोर्स आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हम घर में भी कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर ये कर ही लेते हैं। सो ये सब हर चीज़ आ गई, फॉर एग्जांपल फिर कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। माइनर आर फिजिशियन, एनिमल हाउसेस, स्लॉटर हाउसेस, फिर ब्लड डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन सेंटर, फ्यूनरल सर्विस, इंस्टीट्यूशन ऑफ डिसेबल पर्सन, ये सारी चीज़ों में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। माइनर सोर्स, मेजर सोर्स, आप देखते रहना, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहो, एक बार पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में पेज भर के आओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब यहाँ से मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। सो नीड ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, इसमें रीज़न बताए गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक सुई को जिससे इंजेक्शन मारा हो उसे हमने खुला छोड़ दिया, किसी बच्चे के हाथ में आ गया, फॉर एग्जांपल किसी को लग गया तो इन्फेक्शन फैल सकता है उससे। फॉर एग्जांपल किसी को फंगल इन्फेक्शन है, वही सुई अगर किसी और को लगता है भाई कि इसकी बीमारी उसको लग जाएगी, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, तो रीजंस बताए गए हैं, ठीक है। सो इंजरियस from the sharp leading to infection, all category of hospital personnel and waste handler, risk of infection outside hospital of the waste handler, scavenger at a time of general public living on the vicinity of hospital, risk associated hazardous chemical। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहना, केमिकल हैजार्डस भी होता है। फिर जो बंदा साफ़ कर रहा है, जो हैंडल कर रहा है, वेस्ट हैंडलर होता है, उनको भी मतलब काफ़ी रिस्क रहता है। फिर ड्रग विच हैज़ डिस्पोज ऑफ, जो हम बेच रहे वो ड्रग्स का भी कभी ना मन से जैसे कि एक्सपायर डेट का मसला रहता है, ठीक है। फिर रिस्क ऑफ एयर, क्योंकि एयर के अंदर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अस्थमा के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है वो जनरली नोज थ्रू ली जाती है, वो एक गैस फॉर्म में ली जाती है। तो अगर कहीं ना कहीं एयर के अंदर कुछ गैस मिक्स हो रहा है तो उसे हम अंदर ना ले, क्यों, क्योंकि इट में डेंजरस टू अस, ठीक है। सो प्रॉब्लम रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट, सो प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। सो आप एक बार जैसे ही पढ़ोगे
सो टोटली ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है. सो जो भी हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस में, इट इज़ नॉट अबाउट इन्वेंशन, इट इज़ नॉट अबाउट सम डिस्कवरीज, इट इज़ नॉट अबाउट समथिंग डू न्यू टू दिस वर्ल्ड. इट्स ओनली अबाउट टू information, inform the people, only about classification, only about to understand what is a problem. Okay, so we have to understand what's going on, what we learn. हम कल को जाकर हम जो इंजीनियर बने, आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, केमिकल हो, जो भी हो, हम ये सब पढ़ के हमको इसके ऊपर इन्वेंशन नहीं करना है. क्योंकि ये हम इन्वेंशन करना नहीं सीख रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं. इट्स अबाउट अवेयरनेस कि इन सारी चीज़ों से हम बचना चाहिए, हम बच सकते हैं. अगर बचना है तो किस तरह बचे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं. वी आर नॉट लर्निंग टू इन्वेंट समथिंग न्यू टू दिस वर्ल्ड. ओके, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, पूरे यहाँ पे करीब करीब 7-8 लेक्चर्स ख़त्म हो गए एनवायरमेंटल साइंस के. कहीं पर मैंने ये नहीं बताया कि वी हैव टू डू दिस थिंग न्यू टू दिस वर्ल्ड, वी हैव टू डिस्कवर और वी हैव टू इन्वेंट समथिंग. नो, we are awareing from the water pollution, land pollution, noise pollution, sound pollution, and biomedical waste, e-waste, solid waste, and many things are many management ways. अगर हम कल को जाकर सिविल इंजीनियर बन गए, ठीक है ना, तो किस तरह की मशीन्स यूज़ होगी, वो सब चीज़ें हम पढ़ रहे. वी आर अवेयरिंग, जो चीज़ है ऑलरेडी उसे हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट इन्वेंटिंग और नॉट अबाउट डिस्कवरिंग, इट्स अबाउट ओनली फॉर अवेयरनेस. ओके, इंफॉर्मेशन लाइक. सो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोग्रेस. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्चुअली प्रोग्रेस नहीं, प्रोसेस है, सॉरी. सो व्हाट इज़ अ प्रोसेस. अच्छा, सिगरेशन का मतलब क्या होता है. सिगरेशन इज अ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द वेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे बैग्स जो होती है उसके अंदर उस तरह के चीज़ें डाली जाती है. सो जैसे कि येलो बैग में बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज़, ड्रेसिंग, प्लास्टर, वो सारी चीज़ें डाली जाती है. रेड बैग में रिसाइकलेबल डिस्पोजेबल आइटम जैसे कि बॉटल, ट्यूब, जिसे हम फिल्टर करके यूरिन बैग, सिरिंज विदाउट निडल, ग्लव्स, ये सब हम बिना मीन्स ट्रीटमेंट करने के बाद इसे हम यूज़ कर सकते हैं. फिर वाइट बैग में क्या होता है, वेस्ट कार्ब्स, नीडल्स, ब्लेड, जो हम पूरा डिस्पोज करते हैं. ठीक है ना. ब्लू बैग में क्या होता है, ग्लास वेट्स, ब्रोकन एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, बियल्स, एम्प्यूल्स. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे हाउ डज सेग्रेशन हेल्प, यहाँ पे ये बताया गया है, तो ये आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वी हैव टू ऑल्सो मैनेज द टाइम, बिकॉज हमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. ठीक है. ओके, तो प्रॉपर लेवलिंग ऑफ बीन्स. द बीन्स एंड बैग शुड कैरी द बायोहैजार्ड सिंबल, इंडिकेट द नेचर ऑफ द वेस्ट. सो यहाँ पे देख लो भाई. सो ये बायोहैजार्ड है, हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर, साइटोटॉक्सिक हैजार्ड सिंबल. ओके, एकदम भयंकर सिंबल रखा है ये वाला. कलेक्शंस. सो कलेक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन्वॉल्व द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर. ठीक है ना. सो ये भी सेम है, इसके अंदर कुछ कलर कोड्स होती है, जैसे कि ग्रीन और ब्लू, आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा. सो कहीं हॉस्पिटल के बाद आप जाओगे तो ब्लू कलर का डब्बा ज़रूर देखने को मिलेगा, ब्लू और ग्रीन. ठीक है ना. स्टोरेज. One collection occurs when the biomedical store in the proper places. Cigarette waste from the different categories need to be collected in identifiable container. So biomedical waste should not be stored more than 148 hours because अब अच्छा, ये जो मैंने बीच में काफ़ी गैप छोड़ दिया, वो छोड़ा वजह है कि ये आप पढ़ो. ठीक है ना. सो मोर देन 48 आवर्स नहीं रखना है, क्योंकि कई सारी रिएक्शंस हो, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों का थोड़ा मीन्स मसला रहता है. सो इस वजह से हम 48 आवर्स उससे पहले हम उसको ट्रीटमेंट करके उसको यूज़ कर या डिस्पोज कर दें. ठीक है. अब ट्रांसपोर्टेशन. द वेस्ट शुड बी द ट्रांसपोर्ट ट्रीटमेंट देयर ट्रॉलीज इन कवर्ड द व्हील बैरो. सो ट्रांसपोर्टेशन में उसके लिए स्पेशल व्हीकल आता है जिसे हम रब्बिस व्हीकल भी बोलते हैं. खास अगर एम्बुलेंस
लाइक फिर नर्स और डॉक्टर्स के लिए कुछ अलग सी शिफ्टिंग की जाती है, ठीक है ना। सो एक कंटेनर आता है रबिश कार, तो ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सिगरेशन कलेक्शन बताया गया है। सो आप यहाँ पे ज़रूर देखें, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं सिर्फ। तो कैटेगरी टाइप ऑफ वेस्ट, टाइप ऑफ बैग और कंटेनर टू बी यूज्ड, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑप्शंस, ठीक है। इंक्रीनेशन ऑन प्लाज्मा पायलिसिस आप याद रखना। प्लाज्मा पायलिसिस मतलब इसका टोटली हीट करना है। इंसिनरेशन मतलब उसको हीट करके उसको यूज़ करने की ट्राई करना है, या तो फिर उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और डीप ब्यूरियल मतलब ज़मीन के अंदर एकदम डीप खोद कर उसे लाइक उसको स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो सॉलिड वेस्ट के अंदर प्लाज्मा पायलिसिस, डीप ब्यूरियल इन एब्सेंस ऑफ द अबोव फैसिलिटीज, autoclaving and microwaving, hydroclaving followed by shredding or the mutilation or the combination of sterilizing and the shredded treated waste to be sent for the energy recovery। सब स्क्रीनशॉट लेते रहो। सो ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वजह ये है कि आपको टेबल में से कुछ नहीं पूछेंगे, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो केमिकल वेस्ट में आप देखो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। So again take a screenshot। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो इसके अंदर कुछ नहीं है, बस आपको कुछ बायोलॉजिकल मीन्स एनी प्रिपरेशन ऑफ द मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म और अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म और द बायोकेमिकल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बस इसका डेफिनेशंस दी हुई है, तो आप इसको पढ़ते रहना। तो ये अगेन वही चीज़ है जो मैंने लास्ट टाइम शायद मैंने इंसिनरेशन कवर किया है, प्लाज्मा पायलिसिस और गैसिफिकेशन भी कवर किया है, माइक्रोवेविंग भी कवर किया है, डीप ब्यूरियल भी कवर किया है, ऑटोक्लेविंग भी कवर किया है, फिर केमिकल डिसइंफेक्शन भी कवर किया और हीट स्टेरिलाइजेशन आई थिंक बाकी है। सो मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, तो हीट स्टेरिलाइजिंग क्या है? द वेस्ट शार्प्स कैन बी ट्रीटेड बाय द ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन at a temperature less than 185 degrees Celsius at least for the residence period of the 150 minutes. In each cycle we sterilize the period of the 90 minutes. There should be the automatic recording system to monitor operating parameters. Okay, so इसके अंदर बताया गया है जो वेस्ट शार्प्स। अच्छा, शार्प्स क्या है? व्हाट इज शार्प्स? शार्प्स होते हैं निडल, फिर ग्लासवेयर, इंजेक्शंस, ये सारी चीज़ें शार्प्स में कंसिडर की जाती है। सो उसे हम लेस देन 185 डिग्री, और क्योंकि उसके ऊपर जाएगा तो शायद कुछ पिघल जाए, क्योंकि नीडल काफ़ी थिन होता है, तो उसको हम दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से हम इसको 185 डिग्री के कम ही रखते हैं, 150 मिनट तक, और 90 मिनट के स्टेरिलाइजेशन पीरियड होता है, विच इज़ ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम टू मॉनिटर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। सो गाइस, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।